गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का लास्ट वीडियो है। अब जल्दी आपकी क्लासें स्टार्ट होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जल्दी शुरू करने की मूड में है, तो हम जल्दी अपनी कक्षाओं में कक्षा लेते हुए लेंगे अगले इस महीने के अंत तक। देखो, आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हो। का लास्ट वीडियो है रिलेटिव प्रोनाउन। इस जगह ढंग से रिवाइज करना है। आपको क्लासों में भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको और बढ़िया करना है। उसके नोट्स भी आपको भेज देंगे, पीछे के भी भेज देंगे। वो भेजे थे, वो आपको बराबर उनको लिखना है। मैंने ज़्यादा मीटर नहीं भेजा था, इसलिए क्लास में फिर से कराएंगे तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। और जितना मीटर भेजेगा उसको आप पढ़ना भी है और लिखना भी है। और इन वीडियो को एक दो बार करके देखा करो। इससे क्या है, आपको यहीं है याद हो जाए, तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अब लास्ट दो बचे, तो वाट एक है वन। अब पहले वाट, अब वाट वर्ड से आपको अर्थ क्या देगा? जो, क्या देगा? जो का अर्थ देगा। आप जो का अर्थ देगा, आप समझो वाट के द्वारा क्या पूछा जाता है? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। वाट के द्वारा क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देने की बात है। इसमें देखो किन किन स्थितियों में ये इस वाट का प्रयोग होगा। देखो, पहला है वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान। वाक्य स्टार्ट में क्या होगा? वाक्य स्टार्ट है बिगिन किससे हो रहा हो? ब्लैंक से हो रहा हो, तो वहां वाट का यूज करना है, अलग यूज से। और दूसरा है वर्ब के बाद रिक्त स्थान हो। क्या है? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो? ब्लैंक। तब किसका किया जाएगा? वाट का यूज। थर्ड सिचुएशन है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो? रिक्त स्थान। तो लास्ट बात इसमें क्या है? एंटीसीडेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एंटीसीडेंट नहीं होता है। एंटीसीडेंट का यूज इसमें नहीं होता है। और सब एंटीसीडेंट यूज होता है, जैसे हो ले लो, होम ले लो, विच ले लो, दैट ले लो, वहन ले लो, वह ले लो। सब में क्या होता है? एंटीसीडेंट का यूज होता है। इसमें क्या नहीं होता है? एंटीसीडेंट का यूज नहीं होता। जो आपको ये बात कहना है कि वाक्य के शुरू में क्या हो? ब्लैंक हो। शुरू में क्या हो? ब्लैंक हो, रिक्त स्थान हो। और वर्ब के बाद ब्लैंक हो, आफ्टर वर्ब। ब्लैंक इज आफ्टर वर्ब, और ब्लैंक इज आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और एंटीसीडेंट नहीं हो। सेंटेंस में कोई भी स्थान से कोई एंटीसीडेंट नहीं हो। शुरू में खाली स्थान एंटीसीडेंट कहाँ से होगा? वर्ब के बाद होगा तो कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट के बाद होगा तो कहाँ होगा? तो इसमें एंटीसीडेंट नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, उसको समझो पहले। पहला एग्जाम्पल है कैन नॉट बी क्योर्ड, मस्ट बी endured। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज खालिस्तान भी लाइफ। तीसरा, गिव हिम ही
अब देखो इनको समझो, बहुत इजी चीज है ये। अब पैसिव का सेंटेंस होगा तो शुरू में खालिस्तान मिलेगा, ये पैसिव का सेंटेंस, पैसिव को दोनों सेंटेंसों को जोड़ा गया है। कैन बी, कैन नॉट बी क्योर, जिसका इलाज नहीं हो सकता उसको क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। जैसे कोई भी व्यायाम बीमारी का नाम हो, कोई भी चीज़ हो जिसको हम इसका इलाज नहीं कर सकते, वो क्या होगी, सहनी होगी। अब शुरू में खालिस्तान तभी मिलेगा जब वाक्य पैसिव इसका हो, किसका हो, पैसिव सेंटेंस हो। बाकी एक्टिव सेंटेंस है, बाकी कौन से एक्टिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होगा, वाट जो लाइलाज है उसको सहन क्या करना पड़ता है। ये और दिस इज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बाद में क्या हो, खालिस्तान। अब देखो इसका आंसर आप आराम से लाइक क्या पसंद करता है, जो क्या से किसका उत्तर आता है, वाट का, ये वाट आता है। दिस इज वाट, ये वह है जो, ये वह जो है वह लाइक करता है। क्या होता है, क्या लाइक करता है, वाट के द्वारा पूछा जाता है तो वाट में एंटीसीडेंट होता नहीं, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखा नहीं जाता है और उसके स्थान पर वाट लिखा जाता है। क्या पसंद करता है, जो भी पसंद कर रहा है उसके स्थान पर क्या आ गया, वॉट आ गया। अब है गिव हिम, ही डिमांड्स। अब वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब होगी, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होगी तब डबल ऑब्जेक्ट आएगा, एक ट्रांजिटिव वाली है तो एक आ जाएगा। डिमांड क्या मांग कर रहा है, कोई भी चीज होगी उसके स्थान पर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके स्थान पर क्या कर देंगे, वाट का यूज कर देंगे। तो वाट का यूज समझ में आया कि वाक्य की शुरू में ब्लैंक हो तो वाक्य पैसिव का होगा, पैसिव को वाक्य के शुरू तब शुरू में खालिस्तान होगा तो वहाँ वाट पढ़ना है। और क्या सेंटेंस का क्योर्ड, क्या क्योर्ड लिखी जाएगी उसका नाम है। और वैन वर्ब के बाद में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब के बाद में स्थान हो, अगली वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव, क्या होगी, ट्रांजिटिव, ये निश्चित है। और क्या का जरूर जवाब आएगा, क्या का जो उत्तर आएगा वो ही वाट हो जाएगा। दिस इज वाट ही लाइक्स, ये जो ये है जो वह पसंद करता है। गिव हिम, इसे दो, जो ही डिमांड्स, वो मांग करता है। तो है मैन वर्ब के बाद खालिस्तान तब भी क्या आएगा, वाट आएगा। और मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो बाद में खालिस्तान हो तब भी वाट का यूज होगा। तो इस प्रकार आपने वाट का यूज देखा कि शुरू में खालिस्तान हो, मैन वर्ब के बाद खालिस्तान हो, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में खालिस्तान हो तो वाट का यूज होगा। और इसमें एंटीसीडेंट नहीं होता है। ये वाट का आपका आ गया। लास्ट आपका है वाई। क्या है, वाई। अब देखो वाई में क्या होता है, वाई की और क्यों, क्या है, क्या देता है, की और क्यों अर्थ देते हैं, क्यों की क्यों, ये अर्थ देते हैं। तो देखो इसमें क्या है, एकमात्र यूज है रिक्त स्थान से ठीक पहले रीजन शब्द दिया होगा। क्या दिया होगा, रीजन शब्द। प्लेन से पहले क्या दिया होगा, रीजन वर्ड दिया होगा। उस आधार पर आपको क्या करना है, वाई का यूज करना है, बस और कुछ नहीं है। रीजन ही एंटीसीडेंट होगा इसका, जो एंटीसीडेंट होगा वो रीजन वर्ड होगा। क्या होगा, रीजन वर्ड। एंटीसीडेंट के रूप में रीजन वर्ड का यूज किया जाएगा। देखो एग्जाम्पल से समझ लेना, दिस इज द रीजन
खालिस्तान ही डिड नॉट कम। दूसरा एग्जाम्पल हम दे दूँ, दिस इज द रीजन आई कॉल्ड यू। अब दोनों को समझना, क्या समझना, दोनों। अब आप ब्लैंक से पहले क्या पढ़ा है, रीजन शब्द क्या है, एंटीसीडेंट के रूप में है कि नहीं है। तो दिस इज द रीजन, यही कारण था कि बन गया है, यही कारण था कि मैंने तुमको पुकारा, आई कॉल्ड यू। तो दोनों में वाई यूज होगा। क्यों यूज होगा वाई, इस रीजन वर्ड के कारण वाई यूज किया जाएगा। तो वाई का एकदम इजी है, रिक्त स्थान से ठीक पहले क्या हो, रीजन वर्ड हो, क्या हो, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन, ऐसे फ्रेज हो। तो रीजन वर्ड ब्लैंक से पूर्व होगा, तो उसके बाद वाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए। अब आपके आज रिलेटिव प्रोनाउन हो गए आपके कंप्लीट। अब पहले से हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने हु पढ़ा, हु में क्या था, हु में ऐसा था कि ब्लैंक से पहले कोई क्या हो, एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन हो। ब्लैंक से पहले क्या हो, एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन, और ब्लैंक के ठीक बाद क्या हो, मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो, तो हम हु का यूज करते हैं, किसके लिए, पर्सन के लिए। और वो वहाँ हु का रूप कैसा होता है, सब्जेक्ट पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव केस में ही इसका यूज किया जाता है। तभी तो उसके बाद में रिक्त स्थान में ठीक बात क्या आती है, मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब हु में क्या देखा आपने, हु में ब्लैंक से पहले कोई पर्सन हो, क्या आएगा, पर्सन, और पर्सन के ठीक बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब क्या होनी चाहिए, ट्रांजेक्टिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ट्रांजेक्टिव। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उत्तर किससे आता है, हुम से आता है, तो वहाँ हुम हो जाएगा। हुम रिक्त स्थान से पहले क्या आएगा, पर्सन, और पर्सन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब ट्रांजेक्टिव, तब क्या आएगा, हुम का यूज होगा। फिर आपको हुज बताया था, हुज में क्या था, हुज सबके लिए यूज होता है, पर्सन, थिंग, एनिमल सबके लिए यूज होता है। और रिक्त स्थान के बाद एंटीसीडेंट के रूप में तो बता दिया आपको, पर्सन भी हो सकता है, थिंक भी हो सकती है, और एनिमल भी हो सकता है। और रिक्त स्थान के ठीक बाद क्या है, थिंक प्लस वर्ब हो, और पर्सन प्लस थिंक हो, और थिंक प्लस क्या हो, पर्सन, और पर्सन प्लस पर्सन हो, अकेला पर्सन हो, अकेली थिंक भी हो सकती है, प्लस सब्जेक्ट हो सकता है, अकेला पर्सन होकर भी सब्जेक्ट हो क्या हो सकता है, मैन वर्ब हो सकती है, और थिंक प्लस पर्सन, पर्सन प्लस प्लस पर्सन हो सकता है। ये 4 स्टेज आपको बताया था। उसके बाद में आपने बीच पढ़ा, बीच एनिमल और थिंग के लिए यूज होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसों में एक ही जैसी स्पेलिंग है। उसमें क्या है, वही एंटीसीडेंट के रूप में क्या है, एनिमल हो या थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, और ब्लैंक के बाद में यदि वर्ब है सीधी, तो बीच का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में हो रहा है, वहाँ बीच लगाना है। और यदि क्या हो, बीच का यूज एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन, थिंग या नॉन लिविंग थिंग, उसके बाद में सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कतें इसमें नहीं होगी। और उसके बाद में आपको बताया था दैट का यूज, 5 यूज बताए थे दैट का। पहला यूज सुपरलेटिव डिग्री हो, एंटीसीडेंट से ठीक पहले या ब्लैंक से पहले क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो तो दैट यूज करना। दूसरा आपको बताया वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ दैट का यूज करना है। तीसरा आपको बताया था इंडेफिनेट प्रोनाउन हो, ऑल, सम, एनीथिंग, लिटिल, ऐसे, नथिंग, नोबडी, ऐसे वर्ड ब्लैंक से पहले हो तो दैट का यूज करना है। अगला बताया था आपको कि एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन और एनिमल या पर्सन प्लस थिंग हो, दोनों हो एंटीसीडेंट के रूप में, तो क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। और लास्ट बताया था आपको कि यदि ब्लैंक के बाद प्रीपोजिशन यूज हो तो वहाँ दैट यूज करना है। उसके बाद बताया था वेयर का यूज, बताया आपको कि रिक्त स्थान से ठीक पहले क्या हो, पहले से एडवर्ब हो, और अगले वाक्य की वो क्या हो, पहले से एडवर्ब बनती हो तभी, तो वहाँ किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। और फिर बताया था वेन, वेन में क्या बताया आपको, वेन में क्या है, टाइम एडवर्ब होगी,
ब्लैंक से पूरे को क्या हुआ, एंटीसीडेंट के रूप में कोई टाइम एडवर्ब होगी, अगले सेंटेंस की क्या बनेगी, वो टाइम एडवर्ब बनेगी। और अगले में क्या है, अगला यूज ये है, अगला आपका वाट बताया, वाट में शुरू में रिक्त स्थान हो तब वाट का यूज करना है, और वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद या वर्ब के बाद ठीक बाद का रिक्त स्थान हो तो क्या बढ़ना आपको, वाट बढ़ना है। और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो आपको किसका यूज करना है, रिक्त स्थान से पहले हो तो क्या करना है, वाट का यूज करना है। फिर आपको फैमिली रीजन वाई का, कि ब्लैंक के पहले क्या हो, रीजन शब्द हो तो हम किसका यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। हमने रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ लिया, इससे आपको एक दो दिन के अंदर ही आपको इसके क्या मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, जिसको आपको कॉपी में लिख लेना ढंग से। मेरे हिसाब से सारे सबकी समझ में आ गया, इसमें कोई हार्ड चीज़ भी नहीं थी, एकदम इजी सा है। रिलेटिव प्रोनाउन पूरा टॉपिक क्या आपके सिलेबस में ये तो टिपिकल थी, और तो प्रोनाउन कोई ज़्यादा हार्ड यूज नहीं है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन इजी है, सब वर्ड को देखते ही पता चल जाता है तो हम यूज कर सकते हैं आसानी से। अब आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन और इस साल सिलेबस में सभी क्लासों में, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन शुरू अगली क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद, सब मस्त रहो और पढ़ाई करो। धन्यवाद।